विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं तैसी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग आज से इस बात पर विचार करने के लिए तैयार हुए हैं कि इस संसार में जो विविधताएं दिखाई पड़ती हैं, कोई कम ज्ञानवान है, किसी का ज्ञान अधिक है, कोई धनवान है, किसी के जिम्मे दरिद्रता और गरीबी आई है, वृक्ष हैं, अग्नि है, जल है, वायु है, पृथ्वी है, ये पंच भूत तत्व हैं। ये पूरा लोक जो हमें दिखाई देता है विविधताओं से भरा हुआ है। इस पूरे विश्व को कौन व्यवस्थित करता होगा? मेरे अपने जीवन को, मेरे से पृथक अन्य और जीवों के जीवन को, और यहाँ तक कि इस सारे दिखाई देने वाले दृश्य जगत को कौन व्यवस्थित करता होगा? कौन इसे बनाता है? कौन इसे मेंटेन करता है? और कौन इसके नष्ट होने में सहयोगी बनता है? इन बातों की जिज्ञासा सबके भीतर होती है, और इन प्रश्नों का समाधान सब लोगों ने अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार खोजा है। एक सामान्य रूप से सभी के भीतर जो बहुत अधिक मात्रा में प्रचारित और प्रसारित बात है वो ये है कि जितना भी ये दृश्य जगत दिखाई दे रहा है, इसको बनाने वाला भी कोई एक ईश्वर है, इसको मिटाने वाला भी कोई एक ईश्वर है, इसको मेंटेन करने वाला भी कोई एक ईश्वर है। ईश्वर इन तीन रूपों में इस सारे दृश्य जगत को व्यवस्थित करता है, और वह सर्वशक्तिमान है। और इतना ही नहीं, वो हम सबसे बहुत दूर कहीं कहीं किसी आकाश में बहुत ऊंचाई पर बैठा हुआ है, ऐसा प्रचारित है। और ऐसा लोगों के अंदर, अधिकांश लोगों के अंदर यही मान्यता है। तब बहुत सारे प्रश्न जो हमने अभी उठाए हैं, उनका समाधान क्या इस ईश्वर नाम की किसी चीज को मान लेने से मिलता है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो विविधता दिखाई पड़ रही है उसके ऐसा मान लेने में कि ये सब ईश्वर के द्वारा इतनी विविधता बनाई गई है। ईश्वर चाहे तो इसको मैनेज करे, मेंटेन करे, और जिस दिन चाहे वो उसको नष्ट कर दे। तब फिर प्रश्न उठेगा कि उस ईश्वर नाम की वस्तु या व्यक्ति को किसने बनाया? जो इस पूरे संसार को व्यवस्था देता है, उस व्यवस्था देने वाले को किसने बनाया?
तब उसका समाधान ढूंढने के लिए ये कहा गया कि वह हमेशा से है। ठीक है, वह हमेशा से है, ऑमनीसाइंट है, ऑमनीपोटेंट है, ऑमनीप्रेजेंट है, हर जगह उपस्थित है, सर्वशक्तिमान है और सब कुछ जानता है। बहुत अच्छी चीज। इस तरह के ईश्वर की व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त होंगी, बहुत सही होंगी। ऐसे सर्वशक्तिमान ईश्वर को मानने में कोई हर्जा भी नहीं है, पर मुश्किल खड़ी हो जाती ऐसे सर्वशक्तिमान किसी ईश्वर या कि व्यक्ति या कि किसी वस्तु को मान लें। सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी होती है कि यदि ऐसा ईश्वर हर जगह उपस्थित है और सब कुछ जानता है, तब फिर उसके भीतर कोई दया और करुणा नाम की चीज है या नहीं है? वो किसी को दुख देता क्यों है? अगर वो ही इस सारी व्यवस्था को बनाता है तो किसी को दुख क्यों देता है? अगर हम ये माने कि वह दुख तो हम अपने किए गए कार्य की वजह से पाते हैं, तब फिर उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की सर्व शक्ति पर विश्वास होता नहीं। अगर मुझे मेरे किए का फल भोगना ही पड़ेगा तो फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर ने क्या किया? ईश्वर को मैं तब सर्वशक्तिमान मानूं जबकि वो अग्नि में हाथ डालने पर अग्नि का स्वभाव है कि वो जलाएगी और बर्फ के टुकड़े को छूने पर वह मुझे शीतलता का स्पर्श देगी। ये अत्यंत स्वाभाविक बात है। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो अग्नि में हाथ डालने पर वो मुझे शीतलता का एहसास करावे, अपने भक्तों के लिए भी तो कम से कम कराए। और फिर तो कूलर, हीटर, फ्रिज इन सब की जरूरत नहीं रहेगी। फिर तो बस जरा सा ईश्वर से प्रार्थना करी और अग्नि में हाथ डाला और ऐसा लगेगा जैसे बर्फ में डाला हो, और बर्फ की सिल्ली पर हाथ रखा और ऐसा लगा जैसे कि बिल्कुल आग में डाला हो। लेकिन ऐसा देखने में तो नहीं आता। देखने में तो यही आता है कि अत्यंत स्वाभाविक और स्वसंचालित है ये सारी व्यवस्था। इसके लिए किसी वस्तु या व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। अंत में सारे जगत की व्यवस्था के बारे में विचार करते करते भले ही यह बात प्रचारित हो, लेकिन जो दार्शनिक हैं, जो विचारक हैं, जो ऋषि हैं, मुनि हैं, जो तत्वद्रष्टा हैं, वे जानते हैं। यहां तक कि श्री कृष्ण ने गीता में श्री कृष्ण के नाम से कहलवाया है कि ना कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति विभु। अर्जुन, इस सृष्टि को मैंने नहीं बनाया, ना कोई इसे बनाता है, ना यह सृष्टि किसी का कर्म है, ना कोई इसका करता है, ना ये सृष्टि किसी का कर्म है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, यह तो स्वभाव से ही अपने आप व्यवस्थित है। रूल्स आर रेगुलेटेड ऑन सेल्फ। किसी भी नियम को व्यवस्थित करने के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। रूल्स को, नियमों को बनाने वाला भी कोई नहीं है। नियम शाश्वत हैं, नियम सीधे हैं और स्पष्ट हैं कि अग्नि का स्वभाव गर्म है। हाथ डालने पर वह बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे नौजवान हो, जानवान हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको समान रूप से जलाएगी। ये सार्वभौमिक सार्वकालिक नियम है। हमारे घर में जलाए और दुकान में न जलाए, या कि भारत में जलाए और अमेरिका में न जलाए, ऐसा संभव नहीं है। इसमें किसी भी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। इतना स्वाभाविक और स्वसंचालित, अब फिर भी प्रश्न ज्यों का त्यों बना रहा। जब ये सारा दृश्य जगत, मेरा अपना जीवन और जो दिखाई पड़ रहे हैं जीव, उन सब का जीवन अगर स्वसंचालित और स्वाभाविक है, तो फिर यह बात आई कहां से? ईश्वर का फिर हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्या हम उसको खारिज कर दें? ठीक एक विचारक की अपेक्षा से, नीत्शे की तरह, कि
ईश्वर समाप्त हो गया है, अब ईश्वर नहीं रहा। क्या हम भी ऐसा मान लें कि ईश्वर की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, परम ब्रह्म कुछ भी नहीं है? नहीं, ये सब है। अब हमें ये विचार करना पड़ेगा कि इन सब का इस विविधता में जो दिखाई देती है क्या भागीदारी है। तो देखें अपन, ईश्वर एक प्रकाश की तरह है, ईश्वर एक दर्पण की तरह है। और प्रकाश का काम क्या है? सूरज का काम है कि वो आए और समान रूप से रोशनी बिखेरे। आपने जितने दरवाजे खोले हैं उतना भीतर आएगा, आपने दरवाजे बंद रखे हैं वो भीतर नहीं आएगा। आप चाहें तो वस्तुओं को उसके प्रकाश में देख करके समझ सकें तो समझें, वो आपकी कोई मदद नहीं करेगा। वो प्रकाश कर सकता है, लेकिन ये मोटर खड़ी हुई है, ये पेड़ है, ये फलानी चीज है, ये ईश्वर नहीं बताएगा। वो प्रकाश की तरह हमें सारी चीजें प्रकाशित कर देगा। अब हमारा फर्ज है कि हम इस विविधता को जानें। इस विविधता में उसका इतना ही हाथ है कि वो इस विविधता का दर्शन करा देता है हमें। वो प्रकाश की तरह है, ज्योति की तरह है, और या कि वो दर्पण की तरह है। जैसे कि घर से बाहर निकलते समय जरा सा अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं और देखते हैं कि कहीं कोई कालिक तो नहीं लगी है, और लगी अगर होती है तो उसे अलग कर देते हैं। कालिक दर्पण में नहीं लगी है, न दर्पण पहुंचने से कालिक खत्म होगी और न दर्पण हमारी कालिक पहुंचेगा, पहुंचना हमें पड़ेगी। ईश्वर का काम इतना ही है कि हमारे कालिक को और हमारी उज्जवलता को, दोनों को दर्पण की तरह बता देता है। और दर्पण के सामने अगर अंगीठी जलती हुई रखी जाए तो वो सिर्फ जलती हुई अंगीठी को दिखाएगा, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होगा, वो जलेगा नहीं। बर्फ का टुकड़ा, सिल्ली पूरी दर्पण के सामने रख दी जाए तो बर्फ की सिल्ली से दर्पण को ठंडी और गर्मी का कोई एहसास नहीं होगा, वो तो सिर्फ दिखा देगा कि ये है, आप ये हैं। ऐसा ही है ईश्वर, वो सिर्फ दर्पण के समान है, उस पर कालिक नहीं है, उसमें कालिक दिखती अवश्य है। कालिक हमें अपने आचरण और साधना से स्वयं हटानी पड़ेगी, ईश्वर हटाएगा नहीं। ईश्वर से यदि हम अपने चेहरे पर लगी हुई कालिक को हटाने की बात करते हैं तो ये तो ईश्वर के साथ अन्याय है। जैसे दर्पण से ये अपेक्षा रखना कि वो हमारे चेहरे पर लगी कालिक दिखाएगा और साथ में वो कालिक पहुंचने का इंतजाम भी करेगा, ठीक ऐसा ही ईश्वर से ये अपेक्षा रखना कि वो हमारी अपनी कमियों को, हमारी अच्छाइयों और बुराइयों को दिखाने के साथ उनको व्यवस्था भी देगा। व्यवस्था देना उसका काम नहीं है, उसके माध्यम से व्यवस्थित हो जाना ये हमारा अपना दायित्व है। ईश्वर का रोल हमारे जीवन में इतना ही है, एक दर्पण की तरह। और वो दर्पण भी ऐसा है जो कि चीजों को अपने में दिखा तो देता है लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होता। ठीक ऐसा ही हमें ऐसा ईश्वर स्वीकार है और ऐसा ही उसका सहयोग हमें स्वीकार है। तब ईश्वर का महत्व भी है। और ईश्वर को पाने का मतलब क्या है? परमात्मा को पाने, परमात्मा के दर्शन करने, परमात्मा में लीन हो जाने, इन सबके मायने क्या है? फिर ऐसे शब्द बहुत से सुनने में आते हैं, परमात्मा में लीन हो जाना, परमात्मा को प्राप्त कर लेना, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना, ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेना। जहां ये कहा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, वहां पर ये इशारा किया जाता है कि मैं सिर्फ मनुष्य नहीं हूं, मैं सिर्फ किसी का पुत्र या किसी का पिता या किसी की मां नहीं हूं, मैं परमात्मा की हैसियत का हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। और परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे कि मुझे मिलने जाना हो, जिसका कि मुझे दर्शन करना हो या जिसमें मुझे समाना हो, वो व्यक्ति नहीं है। परमात्मा एक अवस्था है जो कि हर आत्मा को प्राप्त हो सकती है। वो परम विशुद्ध अवस्था है परमात्मा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई पुरुष नहीं है जैसे कि हम हैं। इसलिए परमात्मा से मिलना अंततः
अपने ही परम विशुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार करना, उससे मिलना और उसमें लीन हो जाना, परमात्मा में लीन होना, अपने आप में, अपने शुद्ध स्वरूप में लीन होना है। हमें ये बात पहले बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि ये जो विविधताएं दिखाई पड़ती हैं, जिनके बारे में हमने बहुत जल्दी ये विचार कर लिया, हमारी बुद्धि से परे मालूम पड़ता है। कैसे एक पेड़ की पत्ती नहीं बना सकता विज्ञान, एक शेल नहीं बना सकता अपने शरीर का, तो फिर ये किसने बनाया होगा? तो हमारे पास जब इसका कोई उत्तर नहीं था तो हमने कहा ईश्वर ने बनाया, वो सर्वशक्तिमान है, वो सब व्यवस्था बनाता रहता है। एक घर की व्यवस्था बनाने वाले को कितनी मुश्किलें और कितना संक्लेश उठाना पड़ता है, कितना हर्ष विषाद में वो डूबा रहता है। और यदि पूरे विश्व की व्यवस्था बनाने वाला क्या उसी हर्ष विषाद और उसमें डूबा रहेगा? नहीं, वो दर्पण के समान अत्यंत निर्मल है, सारी चीजें उसमें झलक सकती हैं, लेकिन वो उन चीजों को बिना प्रभावित हुए सिर्फ दिखाता है और अपने आप में लीन रहता है। वो इस सब प्रपंच में नहीं है। सारा प्रपंच, तो फिर खोजना पड़ेगा कि इस प्रपंच का, इस संसार की विविधता का कारण कोई और है। ये बात तो स्पष्ट हो गई कि ये जो ईश्वर, जो हमारी अपनी भ्रांति है और जो हमें अपने आप को बचाने का उपाय हमने खोज लिया था कि चाहे कुछ करो, बस सारा डाल दो उसके ऊपर, अच्छा है तो और बुरा है तो, इसमें भी थोड़ा सा लाभ तो है। थोड़ा लाभ ये है कि ईश्वर पर अगर सब कुछ डालने की तैयारी हो तो भी बड़ी शांति मिल सकती। इस विविधताओं भरे संसार से हम धीरे से ऊपर उठ सकते हैं अगर ऐसी चीज आ जावे तो। लेकिन मजा हमारे साथ ये है कि अगर कुछ अच्छा होता है तो उसका श्रेय हम लेते हैं, बुरा होता है तो ईश्वर पर डालने का मन होता है कि क्या करें, ईश्वर को यही मंजूर था। ये दोहरा हिसाब हमारे साथ है। या तो हम एक जैसा ही कि जा विधि राखे राम ता विधि रहिए, फिर सुख और दुख दोनों में समता रखनी पड़ेगी, इस विविधताओं के बीच में भी एक रूपता कायम करके रखनी पड़ेगी। ईश्वर की उपस्थिति का एहसास सिर्फ एक बात की हमें मदद करता है, एक बात में हमें सहायक बनता है, हमारे अपने परिणामों में होने वाले हर्ष विषाद को शांत रखने में। ईश्वर की खोज और ईश्वर के सहयोग, दोनों बातों को दो छोटे से उदाहरण से समझ लें। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा कि उन्हें ईश्वर की खोज थी। गीतांजलि में उन्होंने ईश्वर के गीत गाए और उनके पड़ोसी ने उनसे पूछा था कि कभी ईश्वर का साक्षात्कार हुआ? तो बहुत मुश्किल में पड़े थे। उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि फिर मुझे ईश्वर की जितनी दरकार नहीं थी उतनी मुझे लालसा थी उस पड़ोसी से बच के रहने की, क्योंकि उसने सीधा पूछ लिया था कि ईश्वर का साक्षात्कार हुआ कि नहीं। अगर कोई ईश्वर के बारे में बात करे और हमसे कोई सीधा पूछ ले कि आप इतनी बातें कर रहे हैं, देखा है कभी उसको, तो हम बगलें झांकने लगेंगे, हम यहां से वहां हो जाएंगे कि देखा तो है ही नहीं। पर है वो, तो फिर चलें उसकी खोज करें। तो रविन्द्रनाथ ने लिखा कि मैं खोज पे निकला और मुझे पता भी मिल गया उसका कि फलानी बिल्डिंग में रहता है। हाँ, मैंने पूरा एड्रेस नक्की बिल्कुल करके मैं गाड़ी से नीचे उतरा और जैसा कहा गया था वैसे ही। और मैं जब ऊपर सीढ़ियां चढ़ रहा था तो मेरे मन में विचार आया कि ईश्वर के पास जाने से पहले जरा विचार कर लेना चाहिए कि अगर वो मिल गया तो उससे बात क्या करेंगे, और चुपचाप जाना चाहिए। मैंने जूते उतार लिए और उतार करके हाथ में ले लिए, दबे पांव सामने जाके देखा तो नेम प्लेट बिल्कुल ठीक लगी थी, ईश्वर यहीं रहता है। यहां तक तय हो गया। मैं बिल्कुल दरवाजे पे एक प्रतीकात्मक रविन्द्रनाथ ने वर्णन किया है उसका कि मुझे मालूम भी पड़ जाए और मुझे मालूम भी पड़ गया और मैं उसके पास दबे पांव पहुंचाऊं, और जैसे ही दरवाजा खटखटाने का मेरा मन हुआ पर हाथ रुक गए कि ईश्वर की खोज में मैं अगर लगा रहूं तो कम से कम ये अनुभव तो होता है कि ईश्वर है। लेकिन जिस दिन मैं ईश्वर को इस तरह से जीता जाता पा लूंगा, फिर तो उसकी खबर ही नहीं लूंगा मैं।
ऐसे तो बहुत से लोग हैं जिनको मैं परिचित हूं और जिनसे मिल लिया है मैंने, और फिर मैं भूल जाता हूं उनको। उनसे मिलने के बाद अच्छा यही है कि मैं ना मिलूं और उसे खोजता रहूं, ताकि मुझे ईश्वर का ध्यान बना रहे। ईश्वर की खोज मुझे ईश्वर की याद बनाए रखने में मदद करती है कि मैं खोजता रहूं। और अगर मैंने ऐसा पा लिया और फिर भी मैं संसार में रहूं, तो फिर ईश्वर को भूल जाऊंगा। ईश्वर को पाने के बाद फिर संसार में रहने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। ये प्रतीक है कि एक बार यदि ईश्वर को पा लिया तो फिर संसार समाप्त हो जाएगा। ईश्वर को पाना अपने संसार को समाप्त कर देना है और कुछ नहीं। ये प्रतीकात्मक है ईश्वर को पाना। और इतनी नहीं, ईश्वर मदद कैसी करता है हमारे सारे कामों में, हमारी इस विविधता के बीच भी, हमारी इन विषमताओं के बीच भी हमें समता का पाठ सिखाता है। जैसे कि हमने आपको उदाहरण दिया था पहले, आज वो बहुत जरूरी है उसको याद करना। विनोबा की मां जामुन डाल के दही जमाती थी और राम का नाम लेती थी। विनोबा जब बड़े हो गए तो उन्होंने कहा कि मां, और सब बातें आपकी समझ में आती हैं, ये बताओ दही जामुन से जमता है या ईश्वर का नाम लेने से? ये क्लियर कर दो, आगे हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। आप तो अभी जमाती हैं, पर हम रोज देखते हैं कि जामुन भी डालती हैं और राम का नाम भी लेती हैं। इसका मतलब है कि दोनों से जमता है क्या, या किसी एक से जमता है? अगर किसी एक से जमता है तो या तो जामुन डालना बंद करो या कि भगवान का नाम लेना बंद करो। ये क्या मामला है? तो उनकी मां ने हंस करके और कहा कि बेटे, जमता तो दूध दही बनता है, जामुन से ही जमता है। तो फिर ईश्वर की क्या आवश्यकता? बेटे, सिर्फ इतनी आवश्यकता है कि कल जब सुबह बहुत अच्छा दही जम जाएगा तो मुझे ये अहंकार ना आ जाए कि मैंने जमाया है, इसलिए राम का नाम ले लिया। मेरी श्रद्धा मेरे इस कर्तापने और अहंकार को कि मैं करता हूं, इसको नष्ट करती। इसलिए ईश्वर के प्रति श्रद्धा भी आवश्यकता है। ईश्वर का इतना बड़ा रोल है, ये सहयोग बहुत जरूरी है ईश्वर का जीवन में, कि मैं उसके प्रति श्रद्धा रखूं और अपने अहंकार को। और अगर कल के दिन नहीं जमता है तो मैं किसी को शिकायत ना करूं, मैं किसी को दोषी ना ठहराऊं, मैं संक्लेश ना करूं। इससे मुझे ईश्वर बचा देता है। मुझे अहंकार और संक्लेश दोनों से बचाने में मदद करता है। ईश्वर की मेरे जीवन में मदद इतनी ही है, वो मेरे जीवन को सुखी दुखी बनाता है, मेरे बॉडी को कंस्ट्रक्ट करता है, या कि मुझे इस संसार में धनवान ज्ञानवान या कि दरिद्र और बिल्कुल मूर्ख बनाता है। इसमें उसका कोई हाथ नहीं। उसका हाथ सिर्फ ये है कि अगर मैं मूर्ख हूं तो मुझे धैर्य बनाता है, मैं ज्ञानवान हूं तो मुझे अहंकारी बनने से रोकता है। बस इतना रोल है उसका, और ये बहुत बड़ी चीज है। इस तरह यदि हम देखें तो कुछ हद तक तो हमने इस बात को बहुत क्लियर कर लिया कि हाँ, सचमुच है तो ऐसा ही, कोई और है। क्या है वो जिसने कायम करके रखा है, जिसने मेरे जीवन को सुख दुख हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान ये सब दिया है? देखें, अपन अग्नि को गर्म बनाने में किसी का हाथ नहीं है, बर्फ को ठंडा बनाने में किसी का हाथ नहीं। इसी तरह दूध में पानी मिलाने का किसी का काम है क्या? नहीं। हमेशा से तिल में तेल भरने का इंजेक्शन से किसी का काम है कि नहीं? जो हमारी बुआ पहली बार विदेश गई तो वो यहां से जलेबी लेके गई थी, जलेबी, हाँ, इंडिया से पहली बार। वो सुनाती हैं, वो टेबल टेनिस की वो रही खिलाड़ी, तो वहां खेलने गई थी उस समय, उस जमाने। अब तो वहीं पर बस गई। तो वो हम लोगों को बाद में आके बताया कि वो लोग बहुत बहुत आश्चर्य कर रहे थे। वो मेरे से पूछने लगे कि ये जो गोल गोल चीज है ये बनी कैसे? तो हमने बता दिया कि ऐसे ऐसे बनी। तो फिर वो तो ठीक है, लेकिन इसमें ये जो सीरा है वो क्या इंजेक्शन से भरा था क्या? अब उनने तो ये वाली डिश देखी नहीं थी, ये भर कैसे गया उसमें सीरा? इंजेक्शन से भरा होगा सिरिंज से।
ठीक ऐसा ही हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है कि दूध में पानी किसने मिलाया, हमारे जीवन को ऐसा किसने बनाया। नहीं, दूध में पानी जैसे हमेशा से है, ऐसा ही संसार में ये जीव विकारी अवस्था को हमेशा से प्राप्त है। सुख दुख, कमी वेशी, ज्ञान धन दरिद्रता, ये सब हमेशा से है। जैसे कि दूध में पानी है, किसी ने उसको मिलाया नहीं है, स्वाभाविक है। जैसे कि तिल में किसी ने तेल भरा नहीं है, वो जैसे ही तिल उगता है उसमें तेल भी हमेशा है। जैसे ही कोई मनुष्य जन्म लेता है वो अपने साथ अपने विकारों को लेके आता है। ये विकार है क्या चीज? अब बस यहां से शुरू करते हैं आज अपन अपनी यात्रा। कितने दिन चलेगी? उतने दिन जब तक कि समझ में नहीं आ जाएगी। बस जिस दिन समझ में आ जाए अपना काम पूरा हो गया, और कोई आवश्यकता नहीं है ज्यादा उलझने की। ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि लगी हुई भीतर की गठानों को धीरे से खोल देवे और हमें उन्मुक्त कर देवे, हमें उलझनों से पार कर देवे, हमें चीज स्पष्ट सामने आने लगे राई रखती। इतना ही आवश्यक है। उसके लिए अपन ने ये प्रक्रिया शुरू की है। यहां तक पहुंच गए कि मेरे अपने विकार हमेशा से हैं। सबके भीतर जो भी दिखाई पड़ रहा है वो सारा खेल इसी विकार का है, और वो विकार आते कहां से हैं? हमेशा से हैं। उनका कारण भी मुझे अपने भीतर खोजना पड़ेगा, और उनका कारण मेरे अपने विकारों का, मेरी अपनी आसक्ति, मेरी अपनी अज्ञानता, मेरा अपना ये शरीर मेरे इन विकारों को आगे बढ़ाने में मदद देता है, और मेरे अंदर के जो विकार हैं वो मेरे द्वारा ही जनरेट होते हैं, किसी और के द्वारा नहीं होते। मैं विकार से ग्रसित हूं हमेशा से, और उन विकारों की जिम्मेदारी मेरी अपनी है, इंडिविजुअल है, और उन विकारों के घटाने बढ़ाने में ये मेरी मदद करता है। ये हमेशा से मेरे साथ है। एक विशेष सर्कल है जिसमें हम अपने थॉट्स की एक्टिविटीज, अपने स्पीच की एक्टिविटीज, अपने बॉडी की एक्टिविटीज हमेशा करते रहते हैं, और इस शरीर के माध्यम से हमारे भीतर जो भी भाव आते हैं, थॉट्स और फीलिंग्स होती हैं, वे सारा इस विविधता के लिए रेगुलेट करती हैं, और कोई अतिरिक्त नहीं है। हमारे अपने कर्म और हमारा अपना शरीर हमारे संसार के भ्रमण का और इस विविधता का कारण है। यहां तक हमने इस बात को समझ लिया। वे कर्म कैसे हैं? वे हमारे साथ बनते भी हैं, वे हमारे भोगने में भी आते हैं, वे हमारे करने में भी आते हैं। तीन तरह के हैं। कुछ कर्म हैं जो हम करते हैं, कुछ कर्म हैं जिनका हम फल भोगते हैं, कुछ कर्म हैं जो हमारे साथ फिर से आगे की यात्रा में शामिल हो जाते हैं। और इस तरह ये यात्रा एक विशेष सर्कल, इसीलिए संसार को चक्र माना है, जिसमें की निरंतरता बनी रहती है। ठीक एक गृहस्थी की तरह, जैसे किसी गृहस्थी चलाने वाली माँ को हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि शक्कर कितने दिन की बची, और गेहूं कितने दिन का बचा, और आटा कितने दिन का बचा। इसके पहले कि वो डिब्बे में हाथ डाल के पूरा साफ करे, ऐसा मौका आते ही नहीं है। दूसरी तैयारी हो जाती है। बुंदेलखंड में कहते कि देवड़ लगी रहती है तब गृहस्थी चलती है। देवड़ लगी रहती है मतलब कोई भी चीज एकदम खत्म नहीं होती, खत्म होने के कुछ घंटे पहले ही सही, कुछ मिनट पहले वो शामिल हो जाती है, तब चलती है गृहस्थी। ठीक ऐसे ही हमारा संसार चलता है। हम जो भोगते हैं उसके भोगते समय जितनी सावधानी और असावधानी हमारी होती है, ठीक ऐसे ही जैसे कि हमारे चेहरे पर कालिक लगी हुई है, वो हमारी अपनी असावधानी है, दर्पण ने हमें दिखा दिया है। कालिक हमारे चेहरे पर हमारी असावधानी से लगती है, हमारी अज्ञानता से लगती है।
ठीक ऐसे ही हमारे मन में जो भी कर्म संचित होते हैं या कि जो भी विकारों से हम ग्रसित होते हैं, वो हमारी असावधानी, हमारी आसक्ति, इतना ही है और कुछ भी नहीं है। दो ही चीजें हैं, हमारी अपनी असावधानी, जिसको हम अज्ञानता कह लें, हमारी अपनी आसक्ति। इनसे ही मैं अपने जीवन को विकारी बनाता हूं। और इसके लिए मुझे करना क्या चाहिए? मेरे आचरण की निर्मलता और दूसरी मेरी अपनी साधना, समता की साधना। ये दो चीजें हैं इस संसार की विविधता से बचने के लिए। कुल तो इतना ही मामला है, पर इतने में कुछ लोगों को समझ में आ सकता है, कुछ लोगों को इतने में समझ में नहीं आ सकता। तो आचार्य भगवान तो, श्री गुरु तो सब जीवों का उपकार चाहे हैं, तो फिर इसका विस्तार करते हैं। और वो विस्तार अपन करेंगे। जो विस्तार रुचि वाले शिष्य हैं उनको विस्तार से समझ में आता है, जो संक्षेप रुचि वाले हैं उनको बात इतनी ही है समझने की, और मध्यम बुद्धि वाले हैं उनको तो विस्तार भी कर दो, चाहे संक्षेप में कह दो, वो समझ जाएंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि हम सब विस्तार रुचि वाले हैं, इसलिए अपन इसका विस्तार करते हैं। बात कुल इतनी ही है। अब इसका विस्तार कैसे करें? एक छोटी सी घटना आज अपन समझ लें और फिर विस्तार कल से शुरू करेंगे। आज का समय पूरा हो गया, इतना ही बहुत है कि इतना अपन ने समझ लिया। इसमें कई क्रॉस क्वेश्चन उठेंगे, मन में बहुत सारी बातें आएंगी। ये प्रक्रिया वन साइडेड चलाने का मेरा मन नहीं है। अभी तक चलाई हमने वन साइडेड कि मैं आकर के और आपको सब बातें बोलता रहा और आप बिल्कुल चुप पे बैठे सुनते रहे। अब मामला जरा दूसरा है, ताकि कल हम उन चीजों पर भी विचार कर सकें। ये प्रक्रिया इस तरह चलेगी तो शायद बहुत अच्छे से हम उस चीज को यहाँ नहीं पूछेंगे, लेकिन आप अपने मन में उठने वाली शंकाओं को मेरे से पूछें। मैं उन सब पर विचार करके कल उस चीज को पहले कहूं, फिर बाद में आगे की प्रक्रिया शुरू करूं। कई प्रश्न तो हमारे उसी प्रक्रिया में पूरे हो जाएंगे, हम जो कहेंगे या समझेंगे बैठ करके। ये दोनों तरह से डिस्कशन होना चाहिए, तब बात समझ में आएगी। चक्र कैसा है? चक्र मेरी असावधानी और मेरी आसक्ति का है और कुछ भी नहीं। ये चीज तो बिल्कुल स्पष्ट होगी। विविधताओं का कारण सबकी अपनी असावधानी। जो जितना सावधान है वो उस विविधता से पार है, जो जितना असावधान है वो उस विविधता में चमत्कृत हो जाता। देख लो आप, विविधता दिखाई पड़ती, अरे अरे ये सब कैसा है, ये कैसा है। और जिसको पहले से मालूम है सावधान है, विविधता में भटकना नहीं, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। बच्चे नहीं निकल सकते, बच्चे तो देखेंगे सब एक एक। और जो बड़े लोग हैं उन्हें मालूम है कि यहाँ से इस रास्ते से सीधे गुजर जाना है, आसपास चारों तरफ कुछ नहीं देखना है। बस जो सावधान है वो संसार से आसानी से बाहर निकल जाता है, और जो विविधताओं को देख करके उनका समाधान खोजने की कोशिश नहीं करता, बल्कि विविधताएं उसे आकृष्ट करती हैं और उसकी आसक्ति को बढ़ाती हैं। जो आसक्त हो जाता है वो फंस जाता है, ट्रैप हो जाती है उससे सारी चीजें। जिस चीज का जितना आकर्षण होगा हम उस चीज से उतने बंध जाएंगे। बंधना और कोई बड़ी चीज नहीं है। मेरी आसक्ति मुझे चीजों की विविधता से बांध लेती है और मैं सावधान हो जाऊं और मैं अनासक्त होकर गुजरूं तो ये संसार अपनी जगह ज्यों का त्यों है। मैं इस चक्र से पार हो जाता हूं, मैं परिधि से पार होकर सेंटर में आ जाता हूं। और हम सब की कोशिश सिर्फ इतनी है कि इस संसार की परिधि पर चक्कर खाते जिंदगी निकल गई और मुझे अब उस चक्कर को छोड़ करके अपने सेंटर, अपने केंद्र में स्थापित करना है अपने आप को। प्रक्रिया इतनी है। वो जो मैं उदाहरण कह रहा था, 4 मित्र थे और चारों के मन में आया कि वे कुछ जीवन में हासिल करें, कोई ऐसी चीज जिससे कि उनको संतोष हो। सब लोगों के मन में यही बात आती है कि यहाँ कुछ ऐसा हासिल कर लें जिससे कि संतोष हो, लेकिन सबके अपने संतोष का ढंग अलग अलग है। कोई थोड़े में संतुष्ट है, कोई उससे ज्यादा में संतुष्ट है, कोई और ज्यादा में संतुष्ट है, और कोई संतुष्ट नहीं है। जो जितना यहाँ संतुष्ट है वो उतना संसार से पार है, और जो जितना असंतुष्ट है उसका संसार उतना बड़ा है। अपन को ये देखना है कुल। तो चारों मित्र चले। किसी ने बताया कि इस रास्ते जाओ, जहां पर जगह में बहुत कीमती चीजें मिलेंगी। मैंने कहा चलते हैं। चले वो चारों एक साथ चले, और जैसे ही कुछ किलोमीटर पहुंचे वहां पर दिखाई पड़ी एक तांबे की खदान।
कहानी प्रतीकात्मक है, पढ़ी होगी आपने भी। तांबे की खदान मिली, 4 में से एक ने कहा, अरे अरे इतनी कीमती चीज ले लो, बस इतने से जीवन चल जाएगा, जितनी ले चलना हो उतनी ले लो। बाकी 3 ने कहा, नहीं इससे कुछ नहीं होने वाला, ये बहुत हल्की धातु है। जरा जब तांबे की मिली है तो बताने वाला बताता है कि बहुत मिलता है, तो थोड़े और आगे चल। हाँ, चौथा वाला वहीं रुक गया, 3 आगे बढ़ गए। कुछ किलोमीटर चले, अब की बार चांदी की खदान मिली। उन्होंने कहा, देखा मैंने कहा था ना, वो चौथा वाला बिल्कुल बुद्धू, ऐसा ही लगता है यहां पर, ऐसा ही लगता है सबको। और उनमें से भी 3 में से तीसरे वाले ने कहा कि मुझे तो संतोष है, चांदी की बहुत कीमत है। 2 ने समझाया उसको कि बताने वाले ने देखो कितना सही बताया था, जब तांबे की और चांदी की मिल गई है तो अब निश्चित है कि सोने की मिलेगी, तुम कहां रोक रहे हो यहां पर। उसने कहा, नहीं नहीं, अब तो मैं रुकता हूं। रुक गया वो, 2 आगे बढ़ गए। मिलना थी सोने की, मिली, क्यों नहीं मिलेगी। सोने वाली खदान भी मिल गई। तब 2 में से एक कहता है कि बस बहुत हुआ। एक ने कहा, सुनो, जब सोने की मिली है तो अब हीरे जवाहरात की तय है, जयपुर आने ही वाला है, बस जस्ट सारे स्टॉपेज छोड़ दिया आपने, अब थोड़े और चलो। और वो आगे बढ़ गया। 3 तांबे, चांदी और सोने में संतुष्ट होकर के आगे बढ़ गए। आप इसको अपने ऊपर घटित मत करना भैया, नहीं तो आप मेरे से नाराज हो जाएंगे, मुझे आपके साथ रहना है, अभी नाराज नहीं करूंगा। लेकिन हम किस तरह से फंस जाते हैं, हमारी अपनी असावधानी कितनी है, हमारे अंदर के विकार जो कि अनादिकाल से चले आ रहे हैं, वो किस तरह हमें असावधान कर देते हैं, किस तरह हम अपनी असावधानी से आसक्त हो जाते हैं और किस तरह इस विशेष सर्कल में फिर शामिल हो जाते हैं और फिर एक उलझन अपने हाथ से खड़ी कर लेते हैं, नए सिरे से फिर सब समझना शुरू करते हैं कि क्या होता होगा, कैसे होता होगा, मैं कहां से निकलूंगा, जबकि सारी चीज स्पष्ट थी। चौथे वाले ने देखा कि हीरे जवाहरात की खदान तो आई नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि एक व्यक्ति सामने जरूर बैठा है, वो शायद कुछ इंफॉर्मेशन देगा। पहुंचा उसके पास, देखा तो उस व्यक्ति के ऊपर और एक चक्र घूम रहा था बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, बिल्कुल अधर में। ऐसा भी नहीं कि उसके ऊपर कोई कील हो जिस पे घूम रहा हो, वो तो बस चक्र घूम रहा था और वो बड़ा परेशान था, भूखा प्यासा, बेहाल था, कपड़े सब फट गए थे, जर्जर थे, पर चक्र घूम रहा है और वो बैठा हुआ है। पूछा उससे कि मामला क्या है। उसने कहा कि पहले ये बताओ, तुम मेरी मदद करोगे क्या। मैं करूंगा, तो फिर मैं तुम्हें हीरे जवाहरात की वो खदान बता सकता हूं। उसने कहा, मैं तो वही पूछना चाह रहा था तुमसे। तो उसने कहा, सुनो, तुम मेरी जगह आना स्वीकार करो तो मैं तुम्हें बता सकता हूं। उसने कहा, ठीक है, इसमें क्या बात है, पर मुझे ये जो चक्र है ना, इसकी वजह से सूझता नहीं है। मेरा ये चक्र तुम ले लो तो फिर मैं बाहर खड़े होकर तुम्हें बता सकता हूं कि वो खदान कहां, उसका मैप बना लूंगा, मैं जरा इससे मुक्त हो जाऊं। बस तुम सिर्फ इतनी भावना करो कि ये मुक्त हो जाए और मुझे हीरे जवाहरात की खदान का पता बताए। उसने कहा, मैं भावना करता हूं कि तुम मुक्त हो और मुझे जल्दी से, और बस इतना कहना था और वो चक्र उसके ऊपर आकर के फिट हो गया और बाहर खड़े होकर उसने कहा कि हीरे जवाहरात की जहां पर कोई भी खदान नहीं है, वो भीतर ही है, मैं मुक्त हो गया। अब मुझे चांदी, सोने और उसकी भी नहीं चाहिए, सीधा यहां से घर जाऊंगा, यहां से सीधा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कोई और दूसरा आएगा, जब उस चक्र को संभालेगा तब मुक्त होगा। प्रतीकात्मक है ये, ऐसा नहीं समझना कि कोई हमारे चक्कर को स्वीकार कर ले तो हम चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, हम जिस दिन चाहें उस चक्कर से मुक्त होना, उस दिन हम मुक्त हो सकते हैं। हमारी अपनी सावधानी और हमारी अनाशक्ति इस संसार के चक्र से मुक्त कर सकती, लेकिन इस चक्र को पहले समझ लें। समझेंगे अपन कि ये चक्र कैसे शुरू हुआ,
इससे मुक्त होने का उपाय क्या है, इन सब पर अपन क्रमशः विचार करेंगे इसी भावना के साथ कि हम इस सारी प्रक्रिया को समझ करके और अपने जीवन को इस संसार के चक्र से मुक्त कर सकें। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यग नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो। तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तप शैल नदी तट कर वर्षा की झड़ियों में समकारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अंतर ज्वाला धरती वाणी मानो धरती हो कुल घड़िया। भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां। तुम सावधानी क्या कोई हो जग को देवी जगती निधिया। दिन रात लुटाया करते हो श्रम श्रम की अविनश्वर मणिया। हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। चाहो द्रव्य जान वेखो बंद विद भान वेखो स्वपर पिछान वेखो परम प्रमाणी है। जहाँ तहाँ तार वेखो पार के उतार वेखो सुख विस्तार वेखो यही ज्ञानवाणी है। पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप पलाय धवल मंगल राम रमाकुले जिन गहे मुनिराज मनुन्य। ओम ह्रीम श्री परम पूज्य 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की संगत मुनि क्षमा सागर जी मुनि भव सागर जी महाराज की चरण कमलों की पूजा नर्पद प्राप्त निरपान के साथ।